हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 24 पे चल रहा है। प्रभु कहते हैं, समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति मुझे ही जानो। तो बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं, बहुत विद्वान है। वे स्वयं भगवान विष्णु जब वामन अवतार लेकर पधारे तब उन्होंने वेद, श्रुति, आगम इत्यादि का ज्ञान बृहस्पति के पास से दिया, क्योंकि अदिति के पुत्र हैं, देव है और देवों के गुरु बृहस्पति। इंद्र आदि देवता भी बृहस्पति की राय लेकर के, उनकी सलाह लेकर के ही, उनका जो अभिप्राय है वो ही लेकर के अपना वर्तन करते हैं। बृहस्पति वाचस्पति भी है, वाणी के भी देव है। प्रिय स्वजनों, वाणी का अधिपति होना, वाणी का स्वामी होना, वाणी का संयमित होना बहुत कठिन बात है। आप देखो, व्यक्ति थोड़ा सा भी रिलैक्स हो जाए कि तुरंत उसका प्रभाव उसकी वाणी पर आने लगता है, उसकी वाणी स्थिर होने लगती है। वाणी को संयम में रखना, हमारे यहाँ तो वाणी का तप कहा गया है, ये वाणी का तप है। तो जो व्यक्ति निष्ठावान हो, जो व्यक्ति ज्ञानवान हो, जो व्यक्ति सदा सचेत हो, उसी की वाणी संयमित रहती है। संयमित होना एक बात है। वाणी का दूसरा गुण है, वाणी साधक होनी चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है कि जो ऋषि है, ज्ञानी व्यक्ति है, आदरणीय व्यक्ति है, उनकी वाणी के पीछे अर्थ दौड़ता है। वो जो बोलते हैं वो होता है। तो वाणी सार्थक होनी चाहिए। वो यदि कहे कि एक बार तेरा काम होगा तो फिर अवश्य होगा। दे मीन व्हाट दे से। उसके लिए भी तप करना पड़ता है। पहले वाणी को संयमित रखना पड़ता है। कोई भी वचन देने से पहले सोचना पड़ता है कि ये वचन मैं दे तो रहा हूँ, लेकिन क्या उसका पालन कर पाऊंगा। वाणी का व्यय नहीं होना चाहिए। मैंने यदि कोई शब्द कहा है तो उस शब्द का महत्व है। हमारे शब्द का महत्व यदि हम स्वयं नहीं रखेंगे तो फिर और कौन रखेगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि शाम को 4 बजे मिलेंगे, और शाम को 4 बजे मिलने का उन्होंने और 5 लोगों को कहा है, और वो भी अलग अलग स्थानों पर, और 5 जगह तो पहुंच नहीं सकता कोई व्यक्ति। वो होता है कोई 6ठी जगह पे, और वो 5 राह देखते हैं उसकी 4 बजे जा करके कि वो आने वाला है, वो आने वाला है, और वो निकला 6ठी जगह पे। कोई ठिकाना ही नहीं है उसका। अरे मैंने समय दिया है किसी को, मेरे समय पर सामने वाला व्यक्ति भरोसा रखेगा। जैसे अपने मन में तरंग आए वैसा वर्तन करे। शब्द का महत्व होना चाहिए। तो आरंभ में यह तपस्या है। व्यक्ति शब्द देने से पहले सोचे, ये जो मैं कह रहा हूं उसका मैं पालन कर पाऊंगा, एफर्ट्स कर पाऊंगा, उसका पालन करना है। एक बार वचन दिया, उसका पालन करें। दूसरी बार वचन दिया,
उसका पालन किया। हर बार जब वो अपने वचन का पालन करता है तो उसकी वाणी में ऊर्जा आने लगती है, उसकी वाणी में शक्ति का संचार होने लगता है और धीरे धीरे फिर अस्तित्व योगदान करता है। फिर वो जो बोलेगा वो होता है। इसलिए महापुरुषों के पास जाकर कहो और वो कह दे कि तेरा काम होगा तो हो जाएगा, नहीं तो वो बोलेगा नहीं, वो संभल कर बोलेगा। तो पुरोहित बृहस्पति है, वो वाचस्पति भी है। पुरोहित में 3 बात होती है। ये बार बार हम कहें कि ज्ञान कर्म और भक्ति, ज्ञान कर्म और भक्ति, पुरोहित में भी इन तीनों का समन्वय होता है। मस्तिष्क में ज्ञान, हृदय में भावना, संवेदना और अविरत कर्मयोग, ये पुरोहित का लक्षण है। पुरोहित में ज्ञान कर्म और भक्ति तीनों का समन्वय होता है। जो व्यक्ति ज्ञानी न हो वो पुरोहित नहीं बन सकता। शास्त्र का अभ्यास न हो जिसका, प्रतिदिन कुछ नया सोचने की, नया सीखने की वृत्ति जिसमें न हो, एक छोटा सा पौधा भी होगा तो रोज उसके ऊपर एक कोपल नहीं आती है, नहीं, कोई नया पत्ता आता है, कोई नया फूल खिलता है। एक छोटा सा पौधा भी नित्य नूतन बनते रहता है। और मनुष्य जैसा कल था वैसा ही कल की जीरोक्स कॉपी बन के रहता है। कुछ नया सीखे नहीं, कुछ नया पाए नहीं, रूटीन में जीवन जीते रहे बस, तो उसका विकास अटक जाता है। ऐसा व्यक्ति पुरोहित नहीं बन सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी का नेतृत्व नहीं कर सकता है। तो पुरोहित के लिए पहली आवश्यकता है कुछ नया सीखने की वृत्ति, ज्ञान प्राप्त करने की वृत्ति, अभ्यास। दूसरा, पुरोहितम यानी सामने वाले का कल्याण करना है। तो हृदय में ऐसी भावना भी तो होनी चाहिए। यदि संवेदना नहीं होगी, इमोशन नहीं होगा, तो कल्याण कैसे करोगे? और कर्मयोग होना चाहिए। बृहस्पति बड़ा अद्भुत व्यक्तित्व है। एक बात याद रखनी है, आज भी ऐसा है, लेकिन प्राचीन समय में विशेष करके राजाओं में, राजा जो थे वो राजा मध्य में रहता था। राजा को मदद करने के लिए अष्ट प्रधान मंडल होता था, एक 8 मिनिस्टर्स। ये पॉलिटिकली सिस्टम ऐसी थी उस वक्त की। और राजा के ऊपर नियंत्रण करने के लिए अष्ट ऋषि मंडल रहता था, अष्ट प्रधान मंडल। राजा को असिस्ट करता है, मदद करता है मिनिस्टर्स, और ऋषि राजा का नियमन करते हैं, राजा पर कंट्रोल करता है। और उस अष्ट ऋषि में जो मुख्य हो वो पुरोहित हुआ करता था। बृहस्पति ऐसे हैं। कोई भी राजा पुरोहित से पूछे बिना अपना काम राज्य का कार्यभार नहीं चलाता था। तो सही अर्थ में देखो, आज भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आज भी डेमोक्रेसी में कहें तो जो थिंक टैंक होते हैं राजा के आसपास, मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनके पास एक ब्यूरोक्रेट्स की थिंक टैंक होती है।
एडवाइजर्स होते हैं, वो पुरोहित है। सही अर्थ में देखो तो राज्य उनके बिना नहीं चलता है, पुरोहित चलाते हैं। राजा के केवल राजा से राज्य नहीं चलता है, पुरोहित चलाते हैं। बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के मालिक थोड़ी चलाते हैं कंपनी को। मालिक की तो मर्यादा होती है, लिमिटेशन होती है उसकी। तो मैनेजमेंट जो होते हैं उसने अपने जो विश्वास पात्र ले रखे हैं वो चलाते हैं। वो केवल मालिक को रिपोर्ट देते हैं कि इतना हुआ, और मालिक को उन मैनेजर्स के ऊपर जिसको जिम्मेदारी सौंपी है, दायित्व सौंपा है, उस पर भरोसा होता है कि वे जो भी करेंगे सही ही करेगा। एक एक व्यक्ति के पास, एक एक टेबल के पास, एक एक मशीन के पास मालिक कहाँ से पूछेगा। इस दृष्टि से देखा जाए तो इतिहास में प्रमाण है, कई बार राजा की क्षमता थोड़ी कम भी रही हो, लेकिन पुरोहित यदि समर्थवान हो तो उस राज्य का विकास हुआ है। जैसे आजकल कई परिवारों में, कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि स्टेब्लिश किसी ने किया हो, दूसरी तीसरी पीढ़ी थी, वो थोड़ी कमज़ोर भी हो, लेकिन मैनेजमेंट पावरफुल हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यदि पावरफुल हो तो बड़ी से बड़ी कंपनी को अच्छी तरह से चलाते हैं। प्राचीन समय में देखिए, क्षत्रिय राजा होते थे और ब्राह्मण पुरोहित होते थे। ऐसा भी समय आया है इतिहास में जहां पर ब्राह्मण स्वयं राजा बने, लेकिन वो बहुत कम पीरियड रहा है। अधिकतर क्षत्रिय ही राजा बने और ब्राह्मण किंग मेकर बने। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि समय जाते हुए ये जो पुरोहित, ये ब्राह्मण ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय लिए हुए जो पुरोहित थे, वो ब्राह्मण केवल वेद का रट्टा लगा करके कर्म कांड करने में ही व्यस्त रहने लगे। आज की पूजा वहाँ करनी, कल की वहाँ, किसी का जप किया, किसी का यज्ञ किया, और शाम को अपनी दक्षिणा गिन ली, कितनी मिली उसी में पड़ गए। और दुख की घटना यह हुआ कि ब्राह्मण भोजन किया, उसमें दक्षिणा मिली, उससे हुआ क्या, ब्राह्मण वर्ग की इच्छा, कृतित्व शक्ति बाधित हो गई। फिर वो ज्यादा सोचते ही नहीं कि आने वाले 7 दिनों तक पूजा ले रखी है, ब्रह्म भोजन है, दक्षिणा मिलेगी, इतने में ब्राह्मण खुश हो गया। तो इच्छा बहुत कम हो गई, कृतित्व बहुत कम हो गया। इससे व्यक्ति का विकास भी रुक गया। व्यक्ति की इच्छा जितनी बड़ी हो, उसका विजन जितना बड़ा हो, वो उस विजन के लिए काम करने की तैयारी हो तो उसका विकास होता है। इच्छा ही छोटी हो, कृतित्व भी बस इतना ही करेंगे, ज़्यादा क्या करना है, ये मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं करूँगा, ये मुझसे नहीं होगा, खत्म हो गई बात। क्यों नहीं होगा? यदि कोई दूसरा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। ये जो स्टैग्नेंट लाइफ होती है वो बुद्धि को भी रोक देती है। सेनापति बुद्धि का भी विकास रुक जाता है। बृहस्पति देव के गुरु है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरी विभूति है।
आगे कहते हैं सेना नामी अहम स्कंद, सेनापतियों में कार्तिकेय ये मेरी विभूति है। शंकर पार्वती के 2 पुत्र हैं और इन दोनों का जन्म विलक्षण है। गणेश जी का जन्म भी विलक्षण है और कार्तिकेय का जन्म भी विलक्षण रूप से हुआ है। इसका अब जरा समझना, शिव पार्वती के संतान है ये। इस पर थोड़ा कल चिंतन करेंगे, आज इतना ही, समय थोड़ा कम है तो इस पर स्कंद कार्तिकेय पे कल हम चिंतन करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।